फिर से एक बार आपका पीजीसीमैटिका में स्वागत है। मैं अमन राज एक बार आपका वापस से स्वागत करता हूं। बीच में किसी त्रुटिवश किसी कारणवश क्लास को रोकना पड़ा था। फिर 5 नंबर पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, बराबर होते हैं, लंब होते हैं, समान होते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना, ये देखिए, ये अपना एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, वापस से मैं बना देता हूँ, गंदा बनाइए। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसका विकर्ण जो होगा परस्पर समद्विभाजक होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन में, हिंदी प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है थोड़ी दिक्कत आए, तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं। समलंब में समान भुजाएं एक जोड़ी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती हैं। ये देखिए, ये समलंब हो गया। तो इसमें जो समान भुजाएं होती है, ठीक, वो क्या होगा, एक जोड़ी रहेगा। समलंब एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर होता है। ये भुजाएं और ये भुजाएं समान भुजाएं हो जाएगी, तो एक जोड़ी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पतंग में विकर्ण कैसे होते हैं? लंब होते हैं, समान होते हैं, समानांतर होते हैं, कोई नहीं होता है। पतंग आपने देखा है, ऐसा होता है ना। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, ये विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। तो पतंग में विकर्ण जो होते हैं वो लंब होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं ना। ये देखिए 90 डिग्री पे है। ये एक विकर्ण हो गया, एक दूसरा विकर्ण यहाँ पे है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंब हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे है। आगे बढ़े। आयत के विकर्ण, 8वां सवाल है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, लंब होते हैं, समान होते हैं, कोई नहीं होता है। आयत का विकर्ण, तो सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। आयत हो गया अपना ये। इसके विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला जो विकर्ण होगा, ये दोनों पहले तो बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये विकर्ण जो है ना पूरे तरीके से बराबर हो जाता है। ऐसे भी आप देख सकते हो। ये देखो, आयत में इसे हमने L बोल दिया, इसे B बोल दिया। तो विकर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंदर L² प्लस B²। ठीक है, अब सामने वाली भुजा बराबर होती है, ये भी B हो जाएगा। तो यहाँ से भी जब हम दूसरा विकर्ण निकालेंगे तो L² और B² ही आएगा। नाम से देख लो आप। आपका BD जो होगा वो होगा L² रूट के अंदर L² प्लस B²। कैसे आया ये, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दूसरी विकर्ण जो होगी AC, वो भी क्या हो जाएगा, L² प्लस B²। ठीक है, तो आयत के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चतुर्भुज के कोणों का योग
चतुर्भुज के कोनों का योग कितना होता है? कोई भी चतुर्भुज ले ले, उसके सारे अंतः कोनों का योग, ठीक है। यहाँ पे आप एक शब्द जोड़ सकते हो, अंतः कोनों का योग, ठीक है। अंतः कोनों का योग, अंदर वाले जो कोण होते हैं उन सभी का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के अंतः कोनों का योग 360 डिग्री, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है अपना 10 नंबर। अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। अगला सवाल है अपना, वर्ग में विकर्णों के बीच का कोण, ठीक है। वर्ग जो होता है उसके बीच, ये एक वर्ग हो गया अपना, ठीक, इसका एक विकर्ण हो गया, तो इसके बीच का कोण कितना होता है? दो विकर्णों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। वर्ग में दो विकर्ण जो होंगे उसके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज एक आयत है, गलत है या ये बात जो लिखी है, ये कथन जो लिखी है कि समचतुर्भुज एक आयत है, ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। ऐसा क्यों गलत हुआ? समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन उनके कोण जो है 90 डिग्री हो, ये अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं कि हर कोण 90 डिग्री हो। आयत के लिए हमको क्या चाहिए? सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सभी भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन कोण भी तो 90 डिग्री चाहिए ना। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोण 90 डिग्री हो। तो समचतुर्भुज एक आयत है, या कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पतंग में एक जोड़ी भुजाएं, पतंग में एक जोड़ी भुजाएं समान होती है, ठीक। पतंग अगर हम ले ले तो उसमें एक जोड़ी भुजाएं समान होती है, ऐसा पूछ रहा है। ये कथन है अपना, तो क्या ये सही है या गलत है? तो पतंग कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ठीक। पतंग कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? ये भुजा और ये भुजा समान होता है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान होता है, ठीक। तो पतंग में एक जोड़ी भुजाएं समान होती है, ये बात क्या है? सही है, ठीक है। ऑप्शन ए। समानांतर चतुर्भुज के कोण, समानांतर चतुर्भुज के कोण कितने डिग्री के होते हैं? कोणों का योग पूछा है यहाँ पे। समानांतर चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कोई भी चतुर्भुज रहे उसका कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री है, ठीक है। वर्ग की सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। दो भुजाएं समान होती है, तीन भुजाएं समान होती है, कोई भी नहीं। तो वर्ग की सभी भुजाएं जो है वो समान होती है, ठीक। वर्ग की चारों भुजाएं माप में एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। अगर ABCD हम नाम रख दे तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समलंब में आधार, समलंब में जो आधार होता है समांतर होता है, लंब होता है, समान होता है, शून्य होता है। तो समलंब आप जानते हो किसको कहते हैं? समलंब कुछ ऐसा दिख रहा होता है ना। समलंब कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ठीक। समलंब की क्या खासियत होती है कि इसकी समानांतर भुजाएं जो होती है वो आधार के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है।
ये देखो, ये भुजाएं और ये भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होगी तो हम इसको आधार के रूप में देख सकते हैं। तो समलंब में आधार जो है एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, ये भुजा और ये भुजा आधार के जैसे काम कर सकता है, तो ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है ना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है इस अध्याय का विषय नहीं है। आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है क्या वो इस अध्याय का विषय नहीं है? सही बात है, ये गलत बात है। ये कथन जो ऊपर लिखा गया कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र इस अध्याय का विषय नहीं है, ये सही है या गलत है? सही है, क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें जो है हम सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ना कि उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकाले, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका क्या सूत्र होता है, ये हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र इस अध्याय का विषय नहीं है, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पतंग का उदाहरण, पतंग का उदाहरण जो है दो समान जोड़ी होता है। ये देखिए, पतंग कुछ ऐसा दिखेगा ना, इसमें ये भुजा और ये भुजा समान होती है, ये भुजा और ये भुजा समान होती है। तो पतंग का उदाहरण दो समान जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, चतुर्भुज में न्यूनतम भुजा, चतुर्भुज में न्यूनतम भुजा। चतुर्भुज शब्द का अर्थ ही है चार भुजाओं से बंद हुआ आकृति। ठीक है, चार भुजाओं से बंद हुआ आकृति। ठीक है, तो चतुर्भुज में कितने न्यूनतम भुजा हो सकते हैं? चार न्यूनतम भुजा हो सकते हैं। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, क्या यह कथन सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे होते हैं ना, आयत के सारे अंतःकोण कितने होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, अगला सवाल है अपना 20 नंबर, देखिएगा। वर्ग एक विशेष समानांतर चतुर्भुज है, ये कथन सही है या गलत है? ये कथन सही है। वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान है और चारों कोण 90 डिग्री है। ठीक है, वर्ग का क्या खासियत होता है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चारों अंतःकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग एक विशेष समानांतर चतुर्भुज है। हाँ, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले